पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बाइबल अध्ययन के श्रृंखला में संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को पवित्र सप्ताह में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करूंगा। उसके पहले हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा है, हम जानते हैं कि संत मार्कुस ने इस सुसमाचार को रोम में प्रताड़ित किए जाने वाले क्रिस्तियों को लिखा था। सन 65 से 75 के बीच में 10 साल, और कई शास्त्री ये भी कहते हैं कि 70वां वर्ष में यरूशलेम के मंदिर और शहर और दीवार चारों ओर जो था उसका सर्वनाश किया गया। उस समय के बाद यानी 70 के बाद शायद लिखा गया है। रेमन ब्राउन बोलेंगे शायद 62 से 65 के बीच में भी लिखा हुआ होगा, पर हम जानते हैं कि संत मार्कुस के द्वारा लिखा गया यह सुसमाचार उन लोगों को सांत्वना देता है, आशा देता है, आने वाले जीवन को प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार अपना विश्वास को रखते हुए हम क्रिस्तीय जीवन जी सकें। और इस सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य यह था, संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 1 और पद संख्या 1 में जो लिखा है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। इसमें कहते हैं ईश्वर के पुत्र, द सन ऑफ गॉड, और ईसा मसीह, इज द मसाया, ईसा मसीह, ये दोनों चीज। और आश्चर्य की बात यह है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, वे सब प्रभु यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचानते हैं। अपदूत भी उन्हें पहचान लेते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, परंतु ईसा मसीह के द्वारा बुलाए गए शिष्य इस बात को समझते नहीं हैं। हालांकि जब कभी प्रभु यीशु ने सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया, वे थे, उन्होंने सुना, और जब कभी ईसा मसीह ने चमत्कार दिखाए, वे थे, उन्होंने देखा। फिर भी जैसे हम देखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 41 में हम देखते हैं, आंधी को शांत करने का उस चमत्कार के बाद शिष्यगण आपस में यह प्रश्न उठाते हैं, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यीशु प्रभु के साथ रहने का मतलब यह नहीं कि हम प्रभु को अच्छी तरह से समझ लिए, उनको पहचान लिए और पहचान कर उस पर अपना विश्वास रखते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त एक बार नहीं परंतु 2 बार रोटी के चमत्कार के रूप में यह दर्शाते हैं कि वह न सिर्फ यहूदियों को परंतु सारी दुनिया के लोगों को, जैसे गैर यहूदियों को भी चमत्कारिक रूप से उन्हें संभालते हैं, उनका भूख मिटाते हैं, उनका निकट उनके पास रहते हैं। उसको हम देखते हैं अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 में। और उसके बाद जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिप्पी नामक जगह पर वहाँ लेके जाते हैं, ये गलीलिया में है, गलीलिया के उस इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में है, उस कैसरिया फिलिप्पी यानी कैसरिया फिलिप्पी जैसे लिखा है हिंदी में, वहाँ गैर यहूदियों का बहुत सारे ग्रोटोस या बलि चढ़ाने के वेदी बहुत सारे थे, इन्फेक्टेड विथ पेगन वर्शिप, यानी पेगन वर्शिप का जगह बहुत थी वहाँ उनके बीच में प्रभु यीशु जानना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ,
और आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। यह विवाद उठता है और पेत्रुस यह कहते हैं कि आप मसीह हैं। अध्याय 8 पद संख्या 29 हम पढ़ते हैं, और तुम क्या कहते हो, तुम यानी द अपॉस्टल्स, प्रभु यीशु के शिष्यगण। और पेत्रुस उत्तर देते हैं, आप मसीहा हैं। यहाँ पेत्रुस दो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले 12 का और सारी यहूदियों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह घोषणा करते हैं कि आप मसीहा हैं। जैसे पहले भी यीशु किया करते थे, अभी भी उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। साइलेंस मोटिव कहते हैं हम बाइबल क्लासेस लेते समय। साइलेंट मोटिव यानी प्रभु यीशु यह प्रकट करना नहीं चाहते हैं। शायद प्रभु यीशु यह सोचते हैं, समझते हैं कि उनका समय अभी तक नहीं आया है प्रकट रूप से दुनिया को बताने के लिए, इसलिए वो कहते हैं चुप रहना, किसी को मत कहना। उसके बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों को माउंट ताबोर पर्वत पर लेके जाते हैं। वहां उनके सामने यानी पेत्रुस, योहन और उनके भाई याकूब के साथ उस पर्वत पर चढ़कर वहां एक दर्शन में मूसा और एलियस के साथ वार्तालाप बातचीत करते समय उनका रूपांतरण होता है। उसके बाद भी जब वे नीचे आ रहे थे उस समय वे कहते हैं कि इसके विषय में किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं बताना। हम देखते हैं अध्याय 9 पद संख्या 9 में, ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रभु उन लोगों का मुख बंद कर देते हैं, क्योंकि एक समय आएगा इन लोगों को उच्च स्थल में खड़े होकर सारी दुनिया को यह बताना होगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का पुत्र है, मसीहा है और वह जीवित है। वह समय के लिए हम इंतजार करेंगे। और इसी इंट्रोडक्शन के साथ प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अध्याय 11 में लेके जाना चाहता हूं। ये उस विषय को हमें याद दिलाता है जिसे प्रभु यीशु 3 बार अपने शिष्यों को सुनाया था। वो क्या है? अध्याय 8 पद संख्या 31। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। इसी को प्रभु यीशु दोहराते हैं अध्याय 9 पद संख्या 31 में वही बात। और उसी को तीसरी बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं अध्याय 10 पद संख्याएं 33 से लेकर 34 तक। 3 बार उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि अपने आप को यरूशलेम में किस प्रकार अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में जो भी होने वाला है उसको बता, यानी दुख भोग और पुनरुत्थान, पैशन, डेथ और रेजरेक्शन। अभी हम प्रवेश करेंगे अध्याय 11 में। इसको हमने कुछ दिनों पहले दुख भोग के रविवार, पाम संडे, खजूर इतवार के दिन याद किया था। अध्याय 11 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया पहुंचे, वहां से कहानी शुरू होती है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, जाओ उस जगह जाकर
वहाँ आप लोग देखेंगे बछेड़ा किधर है, वो बताएंगे उधर है, और वो खोलते समय क्यों खोलते हो, और वो कहेंगे कि प्रभु को यह जरूरी है, उन्होंने मांगा। और उस गधे के बछेड़े पर बैठकर प्रभु यीशु यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते समय कुछ लोगों ने खेतों में से हरी भरी डालियां काटकर रास्ते में फैला दी, और वे ईसा के आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए होजाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं करके प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। और प्रभु यीशु को वे दाऊद राजा के घराने से आने वाला व्यक्ति के रूप में वे स्वीकार करते हैं। लिखा है अध्याय 11 पद संख्या 9 में, होजाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होजाना। होजाना यह इब्रानी शब्द का अर्थ हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि खजूर इतवार के दिन हमने भी बार बार होजाना कहकर हमने प्रार्थना किया, गाना गाए। होजाना का मतलब यह है कि प्रभु कृपया हमें बचाइए, सेव अस वी प्रे ओ लॉर्ड, ग्रांट अस साल्वेशन, हमें मुक्ति दिलाइए। तो जब कभी हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, यही तो मांगते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा उनकी पीड़ा, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमें वह मुक्ति दिलाए। होजाना, सेव अस वी प्रे। और गदही में बैठ के आने का भी एक विशेष अर्थ है। वह अर्थ यह है कि वह एक शांति का राजा है, इसलिए विनम्र बनकर वह गदही के बछेड़े पर बैठकर सवार करते हैं। अन्य राजागण जब कभी उन्होंने युद्ध में विजय पाकर वापस लौटे, उन्होंने घोड़े पर घुड़सवारी करके वापस आते थे। प्रभु यीशु उस प्रकार का एक राजा नहीं है, परंतु शांति का राजा है, इसलिए वह गदही के ऊपर बैठकर आते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यह सब इतवार के दिन हुआ। और जैसे वे अंदर यरूशलेम शहर से आए, आखिर जैसे हम अध्याय 11 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। हम सब मंदिर में इसलिए प्रवेश करते हैं ताकि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हमारी मुलाकात ईश्वर से हो जाए, व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में। आज प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करके वहां सब कुछ अच्छी तरह से रखा गया है, उसे देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेतानिया चले जाते हैं, क्योंकि संध्या हो चली है। दिस इज डे नंबर 1। बेतानिया यरूशलेम शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यरूशलेम शहर से थोड़ा सा हटकर हम बाहर आएंगे, उसके बाद हम एक पहाड़ पर चढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए हमें मिलेगा प्रभु यीशु ने जहां अपने शिष्यों को हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाए थे, वह जगह आएगी। और उसके आगे चढ़ते चढ़ते हमें उस जगह पर जाने का मौका मिलता है जहां प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना किया था। रक्त और पसीना निकलते हुए उन्होंने 2 बार साष्टांग प्रणाम करके प्रभु ईश्वर से प्रार्थना किया था। और उधर से आगे और बढ़ेंगे, हमें वह समतल मिलेगा, वहां से प्रभु यीशु क्रिस्त का आरोहण हुआ, जैसे संत लूकस लिखते हैं। और वहां से पहाड़ के उस पार जब हम नीचे आएंगे, वहां बेतानिया मिलेगा। बेतानिया प्रभु यीशु इसलिए जाते थे क्योंकि वहां उनके मित्र लाजरुस, मार्ता और मरिया का घर था। वहां उन्हें हमेशा स्वागत किए थे, वहां उनका भोज हुआ था, वहां रेस्ट किए थे। और यह परिवार एक एग्जेम्पलरी
परिवार बन जाता है जो प्रभु यीशु को अक्सर अपने घर में मेहमान के रूप में स्वीकार किया था। फैमिली ऑफ फ्रेंड्स, अ फैमिली ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अतिथि का सेवा सत्कार प्रभु यीशु को और उनके शिष्यों को वहां मिलता था, इसलिए प्रभु यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। भाई और बहनों, बाइबल अध्ययन का इस श्रृंखला को आप लोग सुनते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए, बाइबल खोलिए, पढ़िए और जो कुछ प्रश्न या संदेह आपके मन में उठता है उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं उन कमेंट्स को, प्रश्न को पढ़ूंगा और आप लोगों को उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की।